हाय स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि संलग्न आकृति में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रक्षेपित करती है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री है। तो कैसे इसको सिद्ध करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक आसान सा तरीका अपनाता हूँ। देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन के प्रारंभ में हमें यहाँ पे जो दिया है उसको हम लिख देंगे। दिया है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त दिया है और दो स्पर्श रेखाएं इसकी दे रखी हैं, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, जो कि समांतर हैं। और बिंदु सी पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है जो कि एक्स वाई को ए पे तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर स्पर्श करती है। तो लिख देते हैं ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसकी दो स्पर्श रेखाएं एक्स वाई व एक्स डैश वाई डैश है। एक अन्य स्पर्श रेखा ए बी है जो कि दिए गए वृत्त को सी पर स्पर्श करती है। ये हमें दिया है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ए ओ बी 90 डिग्री है। सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। अब हम एक रचना कर देते हैं इसके लिए, जिससे कि हम इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। रचना क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे ओ से सी को मिला देता हूँ। ओ से सी को मिलाया। ओ से सी को मिलाने पे हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो जा रहे हैं, ठीक है। वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु सी से मिलाया। उपपत्ति करेंगे हम उपपत्ति। अब देखिए इसको कैसे हम प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो स्पर्श रेखा है समांतर रेखाओं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को ए और बी पर काटती है, ठीक है। ये स्पष्ट है यहाँ पर। अब यहाँ पे इसको हम अगर मान लें कि ये पी बिंदु पर स्पर्श करती है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्यू बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास एक
आकृति प्राप्त हो रही है जिसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, ACO APO, दो त्रिभुज इसमें हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं त्रिभुजों को ले लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज APO व त्रिभुज ACO में, अब इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे, हमें ये पता है कि जो भी रेखा स्पर्श करती है वृत्त को, वह 90 डिग्री का कोण बनाती है केंद्र से मिलाने वाली रेखा के साथ। इससे हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो कोण है ये 90 डिग्री है APO, और ये कोण ACO, ये दोनों कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे। APO बराबर कोण ACO। ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? स्पर्श रेखा द्वारा बनाए कोण है, ठीक है। आप देखिए इसमें OP बराबर OC, ये क्यों है? ये क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्या, ये भी आपस में बराबर होगी। अब OA बराबर OA, ये उभयनिष्ठ भुजा है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि जब ये आपको पता चल गया है कि ये भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं, ये कोण आपस में बराबर हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि त्रिभुज APO सर्वांग सम है त्रिभुज ACO के। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोण POA बराबर COA, ये क्या हो जाएगा? आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं BOQ तथा त्रिभुज COB में। इन दोनों त्रिभुजों में हम अगर देख लें तो फिर वैसी कंडीशन आ जाती है। यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे OQ बराबर OC, क्यों? त्रिज्या है, ठीक है। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। और OB बराबर OB है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है। अब तीसरा, ये कोण जो है ये 90 डिग्री है, ये भी क्या है? 90 डिग्री है। तो कोण OCB बराबर कोण OQB, ये आगे स्पर्श रेखा द्वारा बने कोण। बनाए कोण है 90 डिग्री है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज BOQ सर्वांग सम है त्रिभुज COB। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ये कोण है BOQ, ये बराबर कोण हो जाएगा COB। ये आपके पास
दोनों कोण सर्वांग सम। समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हो गया है कि आपस में ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। तो अब हम इस रेखा में हम देख रहे हैं कि जो ये रेखा है POQ, इस पे 4 कोण बन रहे, 1 2 3 4। तो क्योंकि ये चारों कोण हम अगर साथ ले लें, QOB कोण BOC कोण COA प्लस कोण AOP, ये 180 डिग्री के होते हैं क्योंकि सरल रेखा पे ये कोण बन रहे हैं। ठीक है, इसे ऋजु कोण कहेंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि QOB ये बराबर है CO, देखिए COB के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं CBOC। यहाँ पे देखिए समीकरण BOC या COB एक ही बात है, इसको हम लिख सकते हैं इसके बराबर। ठीक है, अब COA जो है ये बराबर है समीकरण 1 से POA के बराबर, तो इसको भी हम COA लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास कोण 2 गुना हो जाएंगे, BOC प्लस COA। तो ये हो जाएगा दुगुना कोण BOC प्लस COA 180 डिग्री। अब ये दोनों कोण BOC COA ये कितना हो जाएगा, AOC ये हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो कोण AOC बराबर 180/2 बराबर 90 डिग्री। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण AOC कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, जो कि हमने सिद्ध करना था। AOB देख रहे हैं आप, BOC COA ये हो रहा AOB। तो ये हुआ कोण AOB बराबर 90 डिग्री सिद्ध हुआ। तो इस तरह से आप इसको करेंगे और मेरे YouTube चैनल मनोज परमार एकेडमी क्लासेस उत्तरकाशी को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।